आज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम ने दी होली की शुभकामनाएं। बोले त्योहार वोकल फॉर लोकल के साथ मनाएं। प्रोग्राम में लता दीदी को किया याद। सीएम धामी ने सुनी मन की बात। टिहरी में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जन समस्याओं को लेकर त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। G20 की 2 बैठकों को लेकर लिया फीडबैक। देहरादून में क्राइम कंट्रोल के लिए क्राइम गोष्ठी का आयोजन। बढ़ते अपराध को रोकने के लेकर की चर्चा। अधिक अपराध वाले गांवों को किया गया चिन्हित। उत्तराखंड के पांडुकेश्वर चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले विरोध के स्वर। व्यापारियों ने आंदोलन और बाजार बंद रखने की दी चेतावनी। उत्तरकाशी में मंत्री सतपाल की निकाली शवयात्रा। और उत्तराखंड में सोमवार से मौसम लेगा करवट। 1 मार्च तक बर्फबारी और बारिश के आसार। बिजली गिरने की भी आशंका। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अपील की है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ये वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे स्थानीय लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित बागेश्वर जनपद के लोक गायक पूरन सिंह राठौर का प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख किया। दिव्यांग होने के बावजूद भी उनके द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारी गांवों में जाकर चौपाल लगाएंगे। समय समय पर अधिकारी रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याओं को सुने और उनको मौके पर उसका निदान करें। तहसील दिवसों का रोस्टर बनाकर नियमित आयोजन किया जाए। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन को लाभ मिले, इसके लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी में जनपद के अधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि टिहरी जनपद में G20 की जिन 2 बैठकों का आयोजन होना है, उस दौरान हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, जनपद के धार्मिक और पर्यटन से जुड़े गतिविधियों और विशिष्ट कार्यों में क्या प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर लाने का ये हमारा सुनहरा मौका है। अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये अच्छा अवसर है। लोकल टू ग्लोबल की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। डोईवाला के लच्छीवाला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को हरिद्वार लोकसभा के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पारित किया गया नकल विरोधी कानून को कठोर और ऐतिहासिक कानून बताते हुए सांसद, विधायक और युवा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार देश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। आज मन की बात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर परंपराओं से लेकर संगीत और जो हमारे प्राचीन इस तरीके की धरोहरें हैं
उनसे लेकर के और युवाओं बहुत सारे विषयों को, छोटी छोटी बातों को हमारे साथ बांटा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री शायद दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी 130 करोड़ लोगों से अपनी मन की बात को बांटते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब भी मन की बात का कार्यक्रम हुआ है तो यहाँ पर हमारे प्रदेश के, जहाँ देश के विभिन्न चीज़ों की जानकारी दी, हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के रूप में काम करने वाले जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका भी उल्लेख समय समय पर मन की बात के कार्यक्रम में हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को तिवाड़ गांव टिहरी में दिन की शुरुआत खेतों में जुताई से की। उन्होंने होम स्टे स्थित खेतों में पावर बीडर से जुताई की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी ग्राम तिवाड़ की पगडंडियों में प्रातःकाल भ्रमण को निकले। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गांव में स्थित विभिन्न होम स्टे का निरीक्षण किया और ग्रामवासियों की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं और बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने ग्रामवासियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजन तक पहुंचने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सरकार और आमजन के बीच परस्पर संवाद भी विकास में अपनी अहम सहभागिता निभाता है। गांव के विकास से ही उत्तराखंड का विकास संभव है। अपने 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ग्राम मरोडा तिवाड़ गांव में आयोजित पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने मरोडा तिवाड़ गांव में पर्यावरण और स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा की। साथ ही साथ उन्होंने तिवाड़ गांव एकलिंग का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामवासियों, महिलाओं, विभिन्न पर्यटक व्यवसायियों ने पर्यटन पर आधारित ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर लोगों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुझावों को दिया और पर्यटन से संबंधित समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने भी रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन नीतियों के सरलीकरण के लिए राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक युवाओं को राफ्टिंग से जोड़ा जाएगा। पर्यटन पर आधारित चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री मंच छोड़ महिलाओं के बीच बैठे और उनसे वार्ता की। उन्होंने गांव वासियों का हालचाल जाना, पर्यटन में आने वाली दिक्कतों, उनके समाधान और सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी ली। कोटद्वार पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल को बरामद करके उन्हें वापस सौंप दिया है। पिछले 1 साल से खोए हुए 69 मोबाइल को बरामद किया गया, जिसे शिविर लगाकर उनके स्वामियों को वापस सौंपा गया। अपने खोए हुए मोबाइल को वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। लोगों ने इसके लिए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और पुलिस को धन्यवाद दिया। इस दौरान एसएसपी पौडी ने बताया कि 2022 में जिले के विभिन्न थानों में आम जनता का मोबाइल गुम हो जाने संबंधित कई मामले सामने आए थे। इसे दर्ज कर साइबर सेल को भेज दिया जाता था। साइबर सेल की पूरी टीम ने काबिलियत दर्शाते हुए 69 मोबाइल फोनों को बरामद किया, जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है, जिसके बाद मालिकों को मोबाइल सौंपने की प्रक्रिया की गई। इसमें आज हमारी साइबर सेल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पिछले कुछ महीने में जो गुमशुदा फ़ोन थे, जो किसी कारण से जो पर्टिकुलर जो पर्सन था, जो कंप्लेनेंट थे, उसके फ़ोन गायब हुए थे, गुम हुए थे, उनको उन्होंने रिकवर किया और ये 69 फ़ोन है जिसकी लगभग कीमत 16 लाख रुपए है। तो आज जो उनके रियल रेसिपिएंट थे, आज उनको उस फ़ोन को उनके सुपुर्द किया गया।
देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्राइम गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें शहर के तमाम इलाकों में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस गोष्ठी में उन पहलुओं पर चर्चा की गई जिससे शहर में अपराध बढ़ रहा है और किस तरह इसका समाधान किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा की गई। जिन शहर के क्षेत्रों में ज्यादातर अपराध देखने को मिलता है उन्हें चिन्हित भी किया गया। साथ ही साथ देहरादून में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अब विशेष निगरानी रखी जाएगी, ऐसा देहरादून के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर का कहना है। वहीं होली को लेकर भी शांति व्यवस्था किस तरह से भंग ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश भी एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिए। क्राइम मीटिंग हम लोग जनवरी माह का जो अपराध हुआ है उसकी समीक्षा कर रहे थे और इसमें ये देखा गया एक तो समन वारंट की तामली एक एरिया है जिस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा जो वाहन चोरी के एरिया में और काम करने की ज़रूरत है। यद्यपि इम्प्रूवमेंट है लेकिन इसमें और उसको इम्प्रूव बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी जो ओवरऑल मैंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है 5 बिंदुओं का देहरादून में क्राइम कंट्रोल के लिहाज से, तो वो हमारा पिछले साल जब से मैं आया हूँ बड़ा कारगर हुआ है। उसको हम और इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो डी साहब जो अभियान चल रहा है उसमें अभिचित और हम लोग प्रगति ला सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र केदारपुरम में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत PFMS के माध्यम से 6,319 लाभार्थियों के खाते में माह दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 की कुल 3,78,54,000 रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत अच्छा दिन लगभग 100 बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। इस अवसर पर योजनाओं से लाभान्वित बच्चों और उनके परिवारजनों ने अपने अनुभव साझा किए और विभाग और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। आज मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के निमित्त में हमारे ऐसे बच्चे जो कि कोरोना कालखंड में किसी भी प्रकार से उनके अभिभावकों के न रहने के कारण, चाहे वह कोरोना के ग्रास बने हों अथवा किसी बीमारी से जो है वो नहीं रहे हों, उस क्षणों को वात्सल्य योजना के रूप में हमारी सरकार ने संकल्प लिया था कि उनके अभिभावक की भूमिका के रूप में सरकार रहेगी, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनके मामा के रूप में और स्वयं में उनके बुआ के रूप में अपनी भूमिका को अदा करेंगे। तो उसी के निमित्त आज एक और बढ़ता हुआ कदम है कि आज लगभग 2 महीने का जो दिसंबर और जनवरी का है, हमारे ऐसे बच्चे जो कि वात्सल्य योजना में जुड़ चुके थे उनको उनकी धनराशि जो आर्थिक मदद है आज वह पहुँचाई गई है। साथ साथ में उनके अनुभवों को भी आज जो है सुना गया है। प्रदेश सरकार और उत्तराखंड पर्यटन महकमे द्वारा आगामी चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या वाले लिमिटेशन वाले फरमान को लेकर जोशीमठ के विष्णु घाटी, पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ में धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन से स्वरोजगार पाने वाले सैकड़ों कारोबारियों सरकार के प्रति आक्रोश शुरू हो गया है। यात्रा कारोबार से जुड़े बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर क्षेत्र के लोगों में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। बद्रीनाथ विष्णु घाटी के होटल कारोबारियों, व्यापारियों, पूजा सामग्री प्रसाद विक्रेताओं और छोटे मोटे कारोबारियों ने यात्रियों की सीमित संख्या वाले SOP को वापस लेने की मांग को लेकर आज पांडुकेश्वर नगर में आक्रोश रैली निकालकर अपना विरोध जताया
और मांग की कि सरकार जल्द प्रतिनिधि समिति तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण वाले फरमान को यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों के हित में वापस नहीं लेती है तो सरकार के खिलाफ बद्रीनाथ पांडुकेश्वर में जबरदस्त आंदोलन शुरू होगा। और बद्रीनाथ यात्रा के पहले दिन से ही बद्रीपुरी में समस्त व्यापारियों के प्रतिष्ठान, होटल, ढाबा, होम स्टे को बंद रखा जाएगा। जो हमारे व्यापारी हैं उनके साथ कुठाराघात कर रहे हैं। बात चाहे बद्रीनाथ धाम की हो, चाहे केदारनाथ धाम की हो, हजारों लोग, हजारों लाखों यात्री वहाँ पे दर्शन के लिए हर रोज, हर वर्ष आते हैं। और जो है जिस प्रकार से सरकार सीमित मात्रा में यात्री को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे यात्रा के लिए कह रहे हैं, वो हमारी समझ से बाहर है। सारा जो है चारधाम होटल एसोसिएशन जो है ये कहना चाहता है, सरकार से मांग करती है कि यात्रियों की जो आपने सीमित संख्या बनाई है उसको वापस लें, क्योंकि उससे जो है पूरा जो है हमारा जो पूरा चारधाम है, वहाँ के जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। क्योंकि जब यात्री ही नहीं रहेंगे तो व्यापार किस माध्यम से होगा? यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, ये रजिस्ट्रेशन की आपने जो व्यवस्था बनाई है, इसको आपने लिमिटेशन की जो बात की है, इसको आपने अगर खत्म नहीं किया तो हम पूरे जो है चारधाम में और हमारी चारों धाम एसोसिएशन की जो हमारी वार्ता चल रही है, तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम स्टार्टिंग से ही जिस दिन से यात्रा शुरू होगी उसी दिन से हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे और समस्त हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो भी है, उसमें हमारी दुकानें हैं, हमारी गाड़ियां, वाहन वाले हैं और होटल है, ये समस्त हम बंद कर देंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा में यात्रियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या को लेकर नाराज होकर होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी ने जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में विशाल धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की शव यात्रा हनुमान चौक से मेन बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक निकालकर अपना विरोध जताया। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारों धामों के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की साइट न खुलने पर भी किसी बड़ी साजिश की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने नैनीताल और हरिद्वार में यात्रियों को खुली छूट दे दी है, तो वहीं गढ़वाल मंडल के धामों में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने पंजीकरण की जो बाध्यता की है उसके खिलाफ और जो यात्रियों को सीमित संख्या के आधार पर चार धाम के दर्शन करवाने का जो निर्णय है उसके खिलाफ पूरे चार धाम में आज प्रदर्शन हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर सतपाल महाराज का आज अंतिम संस्कार कर रहे हैं पूरे चारों धाम में। सतपाल महाराज मुर्दा। अगर सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार ने शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी तो 22 अप्रैल को चारों धाम के होटल व्यवसायी अपने अपने होटल बंद रखेंगे। जिस तरह से पूरे देश में सब कुछ खुला हुआ है, रात दिन वहाँ पे लोग चलते हैं, ऑल वेदर रोड बन गई है, रोड चौड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी आप सीमित संख्या में पर्यटकों को आने दे रहे हैं, तो वो अभी से जिस तरह से एक गलत मैसेज गया है उसका विरोध करने के लिए और समय पर चेताने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। और इससे जो देश दुनिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मन के अंदर उनकी जो जीवन भर की कमाई होती है, वो लोग जब यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, पंजीकरण की बात हो रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। डोईवाला क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने मिलकर होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राधा रानी के शानदार नृत्य से कार्यक्रम में उपस्थित लोग झूम उठे। फूलों के साथ होली के रंग में पत्रकारों ने आम लोगों के साथ मिलकर जमकर होली खेली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून के अध्यक्ष अजय राणा और पूर्व राज्य मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता करण बोहरा के साथ मधु थापा, शिव प्रकाश सेमवाल, रिटायर्ड कमांडर SN माथुर और साथ में तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। और बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं द्वारा किया गया और इनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके जो संदेश दिया कि होली का जो त्यौहार है उसको किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए। और ये रंगों का त्यौहार अपने आप में एक हर्षोल्लास खुशी का त्यौहार है, इसको हमने सब ने मिलजुल करके मनाया जाना चाहिए। ये एक संदेश पत्रकारों द्वारा दिया गया। बहुत शानदार आयोजन करते हैं और सभी को, जितने भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, सबको सम्मानित करने का जो होली में एक बड़ा बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। और फूलों की होली के साथ जो रंगों में सरोवर होते हैं, बड़े काबिल तारीफ।
प्रदेश में सोमवार से बदलेगा मौसम का मिजाज। 27 फरवरी से 1 मार्च तक बर्फबारी और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि बिजली गिरने की भी संभावना है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। शारीरिक चुनौतियों को दरकिनार करते हुए उत्तराखंड की बेटी और सबसे कम उम्र की व्हीलचेयर रेसर पैरा एथलीट होम टेरेसा डेविड ने दुबई मैराथन में भारत की ओर से एकमात्र प्रतिभागी के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए 4 किलोमीटर की मैराथन को 35 मिनट में पूर्ण कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है। होम टेरेसा डेविड ने कहा है कि उनका अगला लक्ष्य नेशनल गेम्स में भारत की ओर से खेलना और पदक हासिल करना है और इसके लिए वह अपनी अभी से ही कठिन परिश्रम और कड़ा प्रशिक्षण हासिल कर रही है। उन्होंने बताया कि दुबई मैराथन के लिए उन्होंने 1 माह का कठोर प्रशिक्षण हासिल किया और इस मैराथन में प्रतिभाग किया। मैं व्हीलचेयर रेसिंग एंड व्हीलचेयर टेनिस खेलती हूँ। दुबई मैराथन के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा और बहुत ट्रेनिंग्स एवरी डे ऑल्टरनेट डेज भी ट्रेनिंग्स करनी पड़ी। बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत थी और चैलेंजेस थे क्योंकि हमें। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।